नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संज्ञान संग्रह में। आप देख रहे हैं वैकेंसी अपडेट। देखिए, आज जो है एक ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड है। यानी आप यदि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियां का इंतजार कर रहे हैं तो अभी जो वर्तमान में नियमावली आकर रखी है वो नियमावली में थोड़े बदलाव हुए हैं। मीन्स की 2026 के नियमावली के तहत अब जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां होने वाली है। तो आज हम ऑल इन डिटेल चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन आवेदन कर सकता है, शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है, उम्र सीमा क्या मांगा गया है, और हालिया जो न्यू ड्राफ्ट जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, अभी जो नया ड्राफ्ट बन के तैयार हुआ है, इस ड्राफ्ट में चयन प्रक्रिया क्या रहने वाला है। तो चलिए ऑल इन डिटेल देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि बिहार में जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियां अप्लाई करने से पहले आप जो है स्लेट क्वालिफाइड होना आवश्यक है। स्लेट, जिसे बिहार में आमतौर पर स्टेट लेवल जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है स्लेट, वो क्वालिफाई होना चाहिए। जैसे कि आप देखते ही हैं कि टीचर्स के लिए अनिवार्य कर दिया गया, यदि आप 9th-10th के टीचर या 11th-12th के टीचर बनना चाहते हैं तो स्टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। यानी ये जो है एक ऐसी परीक्षा है, प्रवेश परीक्षा, जिसके बाद ही मतलब इस क्वालिफाई करने के बाद ही जो है आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट है। जैसे कि आप सीटेट करते हैं 5वीं 6वीं और 8वीं 9वीं के जो शिक्षक बनने के लिए, ठीक उसी प्रकार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्लेट। तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया है इस नए ड्राफ्ट में। तो चलिए अब देखते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन, योग्यता क्या रखा गया है। देखिए, योग्यता की बात करें तो मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएट पीजी की डिग्री। चाहे आप एमए किए हुए हैं, एमएससी किए हुए हैं, एमकॉम किए हुए हैं, कोई भी मास्टर्स डिग्री होने अनिवार्य है। और साथ ही 55% मार्क्स स्पेसिफाई कर दिया गया, यानी आपके पीजी में 55% मार्क्स होने चाहिए। अब देखिए, हालांकि इसमें जो है रिलैक्सेशन भी दिया गया। रिलैक्सेशन किन लोगों कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन दिया गया है। एससी एसटी ईबीसी को 5% रिलैक्सेशन मिलेगा, और साथ ही बीसी नॉन क्रीमी लेयर ईबीसी भी और बीसी भी। तो और इनके साथ भी इसमें भी ये भी स्पेसिफाई किया गया है, यदि कोई दिव्यांग है, डीफ है, हार्ड हियरिंग है, स्पेशली एबल्ड है, तो उनके लिए भी जो है 5% का राहत होगा। मतलब कि 50% में भी उन लोगों का चयन हो जाएगा, यानी आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे। हालांकि 55% जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया है। चलिए आगे अब देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम क्वालिफिकेशन के बाद जो आमतौर पर देखते हैं वो है आपका एज लिमिट। एज लिमिट क्या रहने वाला। देखिए, एज लिमिट यहाँ से स्पेसिफाई कर दिया गया 45 साल। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे क्या 50 साल नहीं हो सकता। तो देखिए, ड्राफ्ट बन के जो तैयार हुआ है उसमें जो एज मेंशन किया गया है 23 साल से 45 साल। यानी ऐसे अभ्यर्थी जो 23 साल हैं और ऐसे अभ्यर्थी जिसके 45 साल से नीचे हैं। 23 साल से नीचे नहीं होना चाहिए, 45 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये है एज एलिजिबिलिटी दे रखा है। और काउंट कब से किया जाएगा, 1 अगस्त से, और ड्राफ्ट बनने के बाद से। आप देख भी सकते हैं ईयर ऑफ यानी एडवर्टीजमेंट के हिसाब से। तो और इनके साथ ही पे स्केल पर भी चर्चा हुई। तो देखा, बता दें कि आपको पे स्केल की बात करें तो पे स्केल में जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी निर्णय लेगी। उन्हीं के रिकमेंडेशन पर जो है पे स्केल तय होंगे। ये पे स्केल पहले से मेंशन नहीं है। उसके बाद बोला गया है इंटरव्यू बोर्ड, कि इंटरव्यू बोर्ड में क्या होगा, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न जब हम बात करेंगे आगे वीडियो में कि एग्जाम का पैटर्न आपका कैसा रहेगा, तो एग्जाम के साथ साथ आपके इंटरव्यू भी होंगे। और इंटरव्यू में जो टीचर्स जो आपके जो है इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, तो उनमें भी टीचर्स का भी स्पेसिफिकेशन दे रखा है कि प्रोफेसर होना चाहिए। मीन्स ये कि कम से कम जो इंटरव्यू बोर्ड में जो टीचर्स होंगे जो रिकमेंड करेंगे, तो उनमें जो मिनिमम जो रखा गया है वो 3 सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होना चाहिए। यानी एक व्यक्ति 3 सब्जेक्ट का एक्सपर्ट, और बिलो द रैंक ऑफ प्रोफेसर, प्रोफेसर का रैंक से बिलो नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ किया गया है। मतलब कि इंटरव्यू भी काफ़ी प्रोफेशनल और काफ़ी मतलब टेक्निकल, मतलब एक बेहतरीन तरीका से लिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी वेल क्वालिफाइड जो है इंटरव्यू बोर्ड में जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, वो बैठेंगे और आपकी जो है टेस्ट लेने वाले हैं, इंटरव्यू लेंगे। तो ये बात किया गया है। चलिए अब हम आगे बात करें तो इनमें जो है स्क्रूटनी एंड शॉर्ट लिस्टिंग दिया हुआ कि ऐसे कैंडिडेट जो कि शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो उनके लिए जो है आगे इंटरव्यू का प्रोसेस क्या रहेगा उस पर बात किया गया है। उनके अलावे जो है एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट रखा गया कि डिग्री को लेकर, क्या डिग्री जो है एलाइड सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर भी चर्चा किया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट की बात करें तो डिग्री जो है वो एलाइड सब्जेक्ट, मतलब इससे कि इक्वेलेंट, इससे मिलता जुलता सब्जेक्ट, जैसे कि मास्टर्स और पीजी डिग्री की बात करें तो ये कंसर्न रहा है। एंड रेलिवेंट एलाइड सब्जेक्ट शेल बी एज प्रिस्क्राइब्ड इन द स्टेटस एंड बी डिटरमाइंड बाय द कमीशन। तो ये जो डिटर्मिनेशन करेगा कि सब्जेक्ट के अलावा जो एलाइड सब्जेक्ट है, मतलब एडिशनल सब्जेक्ट, और कौन कौन सब्जेक्ट वाइज क्या इक्वेलेंट मतलब क्वालिफिकेशन रहने वाला है, क्या योग्यता रहने वाला, तो वो जो है फाइनल निर्णय कमीशन करेगी, कमीशन लेगी। लेकिन स्पेसिफाई कर दिया गया कि पीजी होना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए अब आगे देखें तो आगे क्या चर्चा किया गया है। देखिए, आगे बात किया गया है
प्रोसेसिंग फ़ी रिजर्वेशन को लेकर। तो देखिए रिजर्वेशन की बात करेंगे, रिजर्वेशन उन्हीं को मिलेगा जिसके पास स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। और साथ ही जो है यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि ये मेंशन कर दिया गया, बता दिया गया है कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज भी रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात की गई है। चलिए अब आगे देखें सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो 160 मार्क्स के एग्जाम होंगे। कितने मार्क्स के एग्जाम होंगे आपके? 160 मार्क्स के। और कितने? 3 घंटे के एग्जाम होने वाले हैं। लेकिन याद रखिए कि 50% कम से कम आपको होने चाहिए क्वालिफाइंग, तभी आप शॉर्ट लिस्ट हो पाएंगे इंटरव्यू के लिए। यानी आपके एग्जाम में 50% मार्क्स रहेंगे। 160 अंकों के जो परीक्षा होंगे, रिटन टेस्ट होंगे, किसका? जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आएगी, सिलेट की नहीं। सिलेट तो केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, आप एलिजिबल हो जाएंगे प्रोफेसर की वैकेंसियाँ फॉर्म करने के लिए। लेकिन जैसे ही वैकेंसियाँ आएंगे तो 160 में से आपको 50% यानी आपके 80 नंबर तो इसमें केवल रिटन टेस्ट में होना चाहिए। और ये स्पेसिफाई कर देते हैं कि रिटन टेस्ट में आपके ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, केवल और केवल सब्जेक्टिव होंगे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे और काफ़ी थियोरटिकल क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन इसमें भी क्या कहा गया है कि कैटेगरी वाइज जो डिसेबल है, जो SC ST है, उनको 45% यानी 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। 45% में वो क्वालिफाई कर जाएंगे। और देखिए इस एग्जाम में 80% केवल इस रिटर्न एग्जाम का वेटेज रहने वाला है। तो रिटर्न एग्जाम पे आपको खास फोकस करने पड़ेंगे। आगे हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या क्या रहने वाली है इस एग्जाम में। चलिए अब आगे देखें तो आपके जो है देख सकते हैं कि मेरिट लिस्ट को लेकर, जब हम मेरिट लिस्ट की बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर्ड होंगे वो 80% वेटेज होगा रिटर्न एग्जामिनेशन का, 160 मार्क्स। बाकी जो 20% रहेगा, 20% मार्क्स वो इंटरव्यू का रहेगा। तो टोटल में मतलब कि टोटल वेटेज 20% यानी 40 नंबर। तो कुल मिला के आपके 200 नंबर के परीक्षा होंगे, 160 रिटर्न और 40 जो मार्क्स की जो परीक्षाएं होंगी वो होंगे आपके इंटरव्यू। तो कुल मिला के 200 और 200 के आधार पर मेरिट बनेंगे आपके। चलिए अब आगे बात करें तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो है कुछ और भी काफ़ी सारा जो है आपका दिया हुआ है, तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप पढ़ भी सकते हैं। कुछ ऐसा ही चर्चा किया गया है, देख सकते हैं इसको। जो 80% वेटेज और एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में जिसका हमने चर्चा कर चुका हूँ। देखिए अब यहाँ पर जो है ना एक पेचीदा है। पेचीदा क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे व्यक्ति जो कि ये इसी विभाग में, डिपार्टमेंट में, प्रोफेसर में जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर चाहते हैं, जो जॉब करना चाहते हैं, तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जिनका अपॉइंटमेंट होगा तो उसके लिए यहाँ पर API स्कोर का प्रावधान रखा गया कि API स्कोर कैलकुलेट होंगे। अब ये API स्कोर क्या होता है जरा समझिए कि देखिए PhD कोई कर रखा है तो उसको 11 नंबर मिलेंगे, जो JRF कर रखा है 11 नंबर मिलेंगे, जो नेट कर रखा है वो 8 नंबर मिलेंगे उसको। लेकिन ध्यान रखिए कोई 2 सब्जेक्ट का जुड़ेगा, जैसे कि जो PhD कर रखा है, JRF कर रखा है, तो 11 + 2 यानी 22 मार्क्स उसको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 22 + 8 कुल मिला के 30 मार्क्स मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। कुल मिला के मैक्सिमम 22 मार्क्स मिलेंगे। PhD + JRF कर रखे हैं तो 22 नंबर मिलेंगे, PhD + नेट कर रखे हैं तो 19 नंबर मिलेंगे। ये उनके लिए जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जो प्रोफेसर की जो वैकेंसियां हैं वो अप्लाई करते हैं, प्रोफेसर की वैकेंसियां के लिए नियुक्त होते हैं। देखिए अब समझिए कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्या API स्कोर रहने वाला। तो यहाँ पर देखिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यानी PG के लिए 80% से अबव जिनका मार्क्स है PG में उसको 26 नंबर मिल जाएंगे। 70 से 80% के बीच है तो 23 नंबर। उसी प्रकार 60 से 70% है तो 20 नंबर। 55 से 60% है तो 17 नंबर और 55 से 60% 17 नंबर। लेकिन याद रखिए कि मैक्सिमम उसको कितना मार्क्स मिलेंगे? 26 नंबर। ठीक इसी प्रकार के प्रावधान हैं आपके जाके ग्रेजुएशन में भी कितना मार्क्स मिलेंगे? कुल मिला के मैक्सिमम 17। 80% से अबव वाले को 17 नंबर, 70% से 80% वाले को 15 नंबर, मैक्सिमम 17 मिलेंगे। और मिनिमम जो है आपके 45% से नीचे रहता है फिर आपको मिलेंगे कितने मार्क्स? 0 मार्क्स। यानी 45% से अबव रहने पर ही आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे, API स्कोर में कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये है API स्कोर का फंडा। चलिए इसके लिए अब इंटरमीडिएट और यानी मैट्रिक और इंटर की बात करें तो मैट्रिक इंटर के लिए जनरल रखा गया कि 13 सभी के लिए और मैट्रिक वालों के लिए 10। तो 13 + 10 23 तो ऐसे ही सबको मिल जाएंगे। तो ये चीज़ है। अब देखिए जिसका हम बात कर रहे थे सिलेबस को लेकर कि सिलेबस क्या रहने वाला है, तो चलिए देखते हैं थोड़ा सिलेबस को लेकर। अब देखिए एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। कुल मिला के जो है आपके जो है वेरी शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे। कुल 20 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं और देख लीजिए मार्क पर क्वेश्चन जो है आपके 1 रहेंगे और कुल मैक्सिमम 20 मार्क्स मिलेंगे। यानी एक क्वेश्चन मैक्सिमम 20 मार्क्स और ये रहेगा वेरी शॉर्ट आंसर। और कितने क्वेश्चन रहेंगे? 20 क्वेश्चन, यानी 1-1 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन पे। शॉर्ट आंसर देख लीजिए ये भी 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं, प्रत्येक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मैक्सिमम मिलेंगे 30 मार्क्स। और रीजनिंग और एनालिटिकल टाइप के भी क्वेश्चन रहेंगे जिनमें कि 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुल मिला के आपके जो मार्क्स रहने वाली है 3 मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन और कुल हो जाएंगे आपके कितने? 45 मार्क्स। चलिए अब देखते हैं आगे
और इनमें जो है लॉन्ग आंसर भी रहने वाला है। लॉन्ग आंसर की बात करें तो लॉन्ग आंसर जो है आपको 200 से 250 वर्ड में जवाब देना है, और ये जो है मैक्सिमम 10 क्वेश्चन रहेंगे, 8 मार्क्स पर क्वेश्चन और 80 मार्क्स, और इस प्रकार से आपके जो है कुल मिला के 160 के आसपास आपके स्कोरिंग बन जाते हैं, मीन्स 160 मार्क्स, और बाकी 40 के इंटरव्यू। तो यानी आपके इस प्रकार से क्वेश्चन पैटर्न रहने वाली है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा। इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जो भी अपडेट आता है हम सबसे पहले प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं, तो जुड़े रहिए संज्ञान संग्रह से। उम्मीद करते हैं ये वीडियो इसी प्रकार आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।